नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी में खलबली तो मची हुई है। एक तरफ अब इंडी गठबंधन से भी किनारा कर लिया है, दूसरी तरफ अगर आप पंजाब में देखें तो केजरीवाल ने पंजाब में डेरा डाल लिया है और अब उनकी एक महिला विधायक है अनमोल गगन मान, उन्होंने भी विधायकी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया, पार्टी से किनारा कर लिया। सर, चल क्या रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर? कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पिछले महीने, वो एमएलए भी हैं पार्टी के, और उन्होंने जब वो चुनाव हुए 2022 में पंजाब में, तो केजरीवाल उनका एग्जाम्पल ले लेके बोलते थे कि पंजाब में हम लोग ड्रग माफिया को, ये आईपीएस ऑफिसर साहेब खत्म करेंगे। और इन्होंने पिछले 3 सालों में, लगभग 3.5 साल होने वाले हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट बने, इन्होंने लेश मात्र का भी काम नहीं किया। विकास के काम को देख लीजिए, भले ही ड्रग माफिया से लड़ना हो, नशाखोरी से लड़ना हो, या सैंड माफिया से लड़ना हो, इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। तो जब विजय प्रताप सिंह ने, एमएलए साहिब ने कुछ आवाज उठाई तो उनको चलते कर दिया। अभी आज की न्यूज है कि अनमोल गगन मान, जो कि एमएलए भी हैं खराड़ से पंजाब में, प्लस आम आदमी पार्टी की पंजाब जो यूथ विंग थी उसकी भी प्रधान रही है, एंड शी इज ए पॉपुलर सिंगर देयर। उनको इंडक्ट किया गया था उस वक्त पार्टी में 2020 में, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। मंत्री भी रही है सर वो। हाँ, अभी जब रिशफल हुआ था मंत्री पद ले लिया गया था उनसे, कल्चर एंड टूरिज्म की। यस, यू राइट। तो धीरे धीरे केजरीवाल ने क्या करना शुरू किया कि विभव कुमार, राघव चड्डा और ऐसे कुछ और अपने चुनिंदा जो इनके वो दरबारी हैं, उनको इन्होंने पंजाब में शिकंजा कसने के लिए भेजना शुरू कर दिया। ये पिछले 5-7 महीने से लगातार चलता गया, एंड वहां पे न्यूज कसते गए, और वहां पे भगवंत मान का, जो कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, पंजाब बैकग्राउंड के, पंजाब से हैं, उन पे इनको दिल्ली दरबार का इन्होंने शिकंजा शुरू कर दिया और उनका जीना हराम किया हुआ वहां पे इन्होंने। टेक्निकली स्पीकिंग दिल्ली से तो हार चुके हैं, इनको ये लगा कि रिमोट कंट्रोल में काम करें। यदि आप ध्यान दीजिए, जब पंजाब में ये भगवंत मान चुने गए थे 3 साल पहले, 3-3.5 साल पहले, तो काफी समय तक, क्योंकि दिल्ली में ये सीएम थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल, तो इनके पास वो जो इनके पास होना चाहिए था सिक्योरिटी कवर, वो नहीं था। तो ये भगवंत मान की एवज में लगातार उनको दिल्ली बुला के अपनी फ्लाइट्स में उनकी सिक्योरिटी के तहत ही पूरी इंडिया में घूमने की कोशिश की इन्होंने। तो मिसयूज ऑफ पावर, एंड जो एक होता है ना कि सेंट्रलाइज्ड वे में अपनी चलाने की कोशिश करना। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से लेके मनीष सिसोदिया से लेके केजरीवाल, सब चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए बैठे हुए। पंजाब में पिछले 10 सालों में, जब सुच्चा सिंह पहले, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक्टिव थी, हम लोग भी बड़े एक्टिव थे, उस वक्त सुच्चा सिंह पंजाब के कन्वीनर थे। इन्होंने उनको बड़े अनसेरेमोनियस वे में उन पे ही चार्जेस लगा के, संजय सिंह की करतूतें थी, सब संजय सिंह की घटिया करतूतें, उन्होंने सुच्चा सिंह पे बेबुनियाद इल्जाम लगाए और उनको चलते कर दिया, ताकि 2017 के इलेक्शंस ये अपनी मैनिपुलेशंस के हिसाब से अपनी टिकटें बेच के इन्होंने चुनाव लड़ सके। 2017 के जो पंजाब इलेक्शन हुए थे, पहला इलेक्शन था इनका, तो टिकटें किसने बांटी थी? दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, ये जो ऐसे छोकरे टाइप थे, जिनको कोई परिवर्तन से, जिनको कोई आमूल व्यवस्था परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने वहां पे जो सब गलत काम किए सब जानते हैं। तब से लेके उसके बाद कितने लोग आए, पॉपुलर पंजाबी सिंगर्स भी थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। फिर उसके बाद गुलपनाग का एग्जांपल लीजिए। गुलपनाग चंडीगढ़ में लोकसभा की कैंडिडेट थी, वेरी पॉपुलर, उनका बॉलीवुड का अपना बैकग्राउंड है एंड वेल नोन है। गुलपनाग ने क्लियरली बोला था, ये अंदर की बात है, कि उन्होंने कहा कि आप मुझे पंजाब संभालने दीजिए, 2 साल बाद इलेक्शन है, वी विल हैंडल इट। नहीं दिया उनको चार्ज, सुच्चा सिंह को हटाया गया। उसके बाद अब कुंवर प्रताप सिंह को देखिए, ये से पॉपुलर फेसेस को अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि वो ये बातें करे सिद्धांतों की कि अच्छा ये वादे किए थे हमने, तो अनमोल गगन मान का भी अगर आप उसका देखें बैकग्राउंड, तो उन्होंने भी यही कहा कि केजरीवाल को कि भाई आप सुधाइए, अल्टीमेटली वी केम टू फाइट करप्शन। लेकिन ये तो पॉलिटिक्स एज यूजुअल चल रही है, गवर्नेंस एज यूजुअल। बदलाव हमने क्या किया? आप पंजाब की जनता से बात कीजिए, वहां पे उनको किस प्रकार से रिलीफ है? करप्शन वैसे की वैसे। पंजाब में बात कीजिए तो पंजाब के लोग बोलते हैं कि अपनी अपनी बोरियां भरने में लगे हुए हैं एमएलए।
लेकिन ये इंडी गठबंधन से किनारा क्यों कर लिया इन लोगों ने सर? संजय सिंह ने अनाउंसमेंट किया कि अब वो जो गठबंधन था वो 2024 तक था, वो तो एक्सपायर हो गया, अब हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे सर। तो ये अकेला चलो की राजनीति अब क्यों अपना ली केजरीवाल ने? देखिए, इंडी अलायंस में जाना आम आदमी पार्टी का, तो वैसे भी शुरू से मैंने हमेशा ये बोला है कि दिस इज ए अनहोली अलायंस। क्योंकि जब 2014 में इन्होंने दिल्ली में पहला चुनाव लड़ा जिसमें 28 सीटें इनको मिली, तो तब भी एंटी कांग्रेस प्लैंक था इनका कि दिल्ली में शीला दीक्षित को लगभग इतने साल हो चुके हैं, लगभग इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है और हमने इनको हटाना है क्योंकि हमने करप्शन मिटानी है। निर्भया कांड से लेके दिल्ली की कुव्यवस्था को लेके, भ्रष्टाचार को लेके इन्होंने खूब उस पे, जिसको कहते हैं खूब उस पे इन्होंने कैपिटलाइज किया और ये निकम्मा साबित करने की कोशिश की, नोइंग वेल कि दिल्ली के सीएम के पास वो ताकत नहीं होती जो एक इंडिपेंडेंट किसी दूसरे स्टेट में होती है। तो हर चीज के लिए लगातार शीला दीक्षित को ब्लेम कर करके इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की और साथ में थोड़ा तड़का लगा दिया कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हम नई राजनीति लेके आएंगे। ठीक है, अब वो बिक गया, वो जो एक फार्मूला बनाया, कॉकटेल बनाया इन्होंने, उसमें दुनिया भर के लोग, इंक्लूडिंग मैं भी उस बात के लिए अपराधी अपने आप को महसूस करता हूँ, दुनिया भर के लोग चले आए कि सोच के चलो एक नई राजनीति का एक नायक आ चुका है दिल्ली में तो वो बदलाव लेके आएगा। अब हुआ क्या कि सब प्योर जुमलेबाजी, प्योर। अब जब 2024 का ये जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने इंडिया अलायंस में शामिल हो गए अपने आप को, लेकिन जैसे लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, इनकी कोशिश तो ये थी कि 2024 में कि दिल्ली की 7 सीटों पे यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल गए तो हम बीजेपी को एक भी सीट नहीं आने देंगे। अब हुआ इसके उलट, बीजेपी ने दिल्ली में फिर से 7 सीटें जीत ली लोकसभा की। अब इससे के बाद क्या हुआ कि इनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं, अब 2025 में जो फरवरी में इलेक्शन होने हैं, तो उन्होंने कहा अब ये तो अगर हमने इकट्ठे चुनाव लड़ा तो ही जीत पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन सब जानते हैं कि नई दिल्ली से भी अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल हारे, कांग्रेस ने इनको घास नहीं डाली, इन्होंने कोशिश पूरी की थी। तो ये इनका बेसिकली इनकी एक होते पॉलिटिक्स ऑफ प्योरिटी, एक होते पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, एक मैकियावेलियन पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं। तो ये मैकियावेलियन पॉलिटिक्स के एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इनके पास कोई सिद्धांत तो है नहीं, तो इसलिए उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली में जब इनकी सरकार वहां पे आउट ऑफ पावर चली गई, तो अब कहते हैं कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे। अब बिहार में पूरे इलेक्शन लड़ने की इन्होंने 243 सीटों पे अनाउंसमेंट कर दी, 243। वहां पे भी ये बेसिकली टिकटें बांटेंगे। इनका इतिहास गोवा से लेकर गुजरात से लेकर टिकटें बांटना, कुछ पैसे कमाना और शोर शराबा करना, जिस वक्त भी जिसको उस वक्त किस पार्टी को अपोज करना ये देख लेते हैं। इस किस्म के इनके बेसिकली करतूते हैं, इनकी इस किस्म के काम है इनके। सर, लेकिन इस बीच जो ईडी ने 3 नए फ्रेश केस इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के दायर किए, जिसमें कहा जा रहा है कि कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के फंसेंगे, वैसे बेल पर घूम रहे सबके सब। अंजू जी, इस वक्त जुलाई 2025 में दिल्ली स्टेट में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट हटा दी गई थी फरवरी में, और इस वक्त बीजेपी की सरकार है। मिसेस रेखा गुप्ता वहां पे चीफ मिनिस्टर है। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली में वास्तव में एक आयोग बैठाया जाए। इट्स नॉट ए पॉलिटिकल वेंडेटा, इसको पॉलिटिकल वेंडेटा मत माना जाए। आम आदमी पार्टी क्लासिकल एग्जाम्पल है भारतीय राजनीति में, जिसको प्रॉपरली स्टडी करना हिस्टोरियंस का, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स का, सबका कर्तव्य बनता है। क्योंकि अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को बेवकूफ तो दुनिया बनाती है। ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि जिन्होंने पूरे इंडिया में एक शोर मचाने की कोशिश की, और वास्तव में कि हम एजुकेटेड लोगों को भी इन्होंने मतलब अफीम की गोली खिला दी। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। न कि रैंडमली एक केस उठा लिया जाए, दूसरा केस उठा लिया जाए। इसलिए एक आयोग बैठाया जाए जो इन्वेस्टिगेट करे कि आम आदमी, एंड इसको गलत मत लिया जाए इस सेंस में कि नहीं बस ये कोई बदले की भावना है। आयोग बैठाया जाए, उसको पूरी करप्शंस की जांच की जाए। मैं आपका ध्यान ले चलता हूं, जब अन्ना आंदोलन के वक्त एक कांड हुआ था, एक स्कैम हुआ था
इसको बोलते पीसीआरएफ। ठीक है, पीसीआरएफ की एक संस्था थी मनीष सिसोदिया की, अभिनंदन सीकरी, न्यूज लॉन्ड्री वाले, आपके अरविंद केजरीवाल और ऐसे कुछ और चुनिंदा लोग, आई थिंक प्रशांत भूषण भी शायद उसमें थे। तो जब उस वक्त जो चंदा इकट्ठा हुआ था, अन्ना आंदोलन की बात, अन्ना आंदोलन के समय जो चंदा इकट्ठा हुआ था इन्होंने पीसीआरएफ अकाउंट में जमा करवा दिया, उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं है। तब से लेके अब तक इन्होंने जितने भी स्कैम्स किए, अभी हाल ही में जैसा कल की न्यूज है कि ईडी ने ये कहा कि हमने 3 केसेस में एक एफआईआर काइंड ऑफ बोलते हैं उसको, एक रिपोर्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की है, सीसीटीवी कैमरा, शेल्टर होम्स एंड हॉस्पिटल्स को लेकर, हॉस्पिटल, ये 3 है। लेकिन अगर आप इनकी लिस्ट देखें तो इन्होंने थाली स्कैम किया, इन्होंने शराब घोटाला किया, उसके अलावा जो अभी कुछ हफ्ते पहले 6,000 करोड़ का एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली ने अनाउंसमेंट की कि हम 2019 में लेके 6,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, अप्रूव किए गए थे दिल्ली में हॉस्पिटल्स के कंस्ट्रक्शन को लेके, एंड उसके अलावा जो कुछ विंग्स बनानी थी, कुछ ओपीडीज बनानी थी, या कुछ बने बनाए हॉस्पिटल्स का एक्सटेंशन करना था। तो 24 ऐसे मामले थे, 24 ऐसे हॉस्पिटल्स या ऐसे कुछ केंद्र थे जिन पे 6,000 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन एक जगह भी नहीं हुई। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम है, इसलिए मैंने कहा कि पूरा आयोग बैठना चाहिए। शीश महल का तो स्कैम आप देख ही चुके हैं कि शीश महल में, अच्छा एक छोटे एग्जाम्पल, तो शीश महल से लेके बड़े दिल्ली जल बोर्ड से लेके लीकर घोटाले से लेके, फिर इन्होंने इवन सेल फोन पे भी इन्होंने छोड़ा नहीं। 50,000 रुपए की सैंक्शन है, 50,000 आप एक साल में एक बार खर्च कर सकते हैं एज ए एमएलए या एज ए मंत्री। इन्होंने आईफोन्स खरीदे, मनीष सिसोदिया ने 1,73,000 का आईफोन खरीदा, केजरीवाल ने 1,63,000 का खरीदा। एवरी सिंगल ईयर इन्होंने उस पे बेबुनियादी अनाप शनाप पैसा खर्च किया। तो उसके बाद ये बैठ के सोशल मीडिया पे बस उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इनका ये काम है। तो यदि इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो ये सब लोग पकड़ में आएंगे, और ये केस स्टडी इसलिए होगी ताकि लोगों को समझ आए कि जो एंटी करप्शन के मसीहा बन के आए थे, जो करप्शन के फाइटर्स बन के आए थे, उन्होंने अल्टीमेटली किया क्या। This all should be clearly documented and it should be a lesson for everyone, all of us. पर सर इन्होंने तो विधवा पेंशन के नाम पे भी घोटाला किया है। बहुत सारी ऐसी महिलाओं के नाम है जिनके पति जिंदा हैं, उनको भी पेंशन मिल रही थी। तो जैसे इन्होंने अपने लोगों को फिट करवाया था ना अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने कार्यकर्ताओं को, और सरकार के खजाने से उनकी सैलरी जा रही थी, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह भी खुश रखा है कि महिलाओं को विधवा पेंशन दे दी। इसमें भी ये तो अभी बात उठी है, लेकिन इससे पहले यदि आप ध्यान दें तो पिछले 5 सालों में जो पेंशन थी, ओल्ड एज पेंशन, वो इन्होंने खोली नहीं काफी टाइम तक। राशन कार्ड और ये जो ओल्ड एज पेंशन पे मैं आपका ध्यान फिर से लाना चाहता हूँ, लगातार ये बात मीडिया में आई है, और इमरान हुसैन या किसी ने एक्सेप्ट भी किया जो उस वक्त मंत्री थे। इन्होंने क्या किया कि ओल्ड एज पेंशन पे शोर तो मचाते रहे कि हम इतनी पेंशन देते हैं, लेकिन उन्होंने पेंशन को खोला नहीं। यानी कि कोई भी उस उम्र का हुआ 60 ईयर्स का, तो आप जब पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि एवरी ईयर कुछ ना कुछ लोग 60 ईयर्स अटेन करेंगे, तो जब पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कहते हैं जी पेंशन की तो प्रोसेस रुकी हुई है। पेंशन की प्रोसेस क्यों रुकी हुई है? चलो 2-4 महीने रुकी हो तो समझ आता है, सालों साल तक इन्होंने पेंशन की प्रोसेस को रोके रखा और कागजों पे बोल दिया कि हम पेंशन देते हैं। ऐसे ही उसके अलावा इन्होंने राशन कार्ड को ले लीजिए, 1,54,000 के लगभग फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं, उसमें लोग अफेक्ट हुए हैं जिनको कि राशन कार्ड तक उनको बनने नहीं दिया गया। राशन कार्ड तो देखिए गरीब तबके के व्यक्ति को जाता है, और एलिजिबिलिटी भी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है कि आप इतने पैसे कमाते हैं तो आप इतना राशन कार्ड जैसी प्रोसेस को भी इन्होंने रोक दिया। इससे ज्यादा अमानवीय बात क्या हो सकती है। उसके अलावा लगातार इनकी जो डोर डिलीवरी की प्रोसेस थी वो भी कभी कामयाब नहीं हुई। मोहल्ला क्लिनिक बनाए इन्होंने थोड़े बहुत, उसमें भी स्कैम कर दिया। उसमें फेक ड्रग्स का, मतलब फेक मेडिसिन का, एंड उसके अलावा फेक टेस्टिंग, जिसको सिंक टेस्ट बोलते हैं, कि बस ब्लड सैंपल लिया उसको सिंक में फेंक दिया। ये सब इनके काम है। इन्होंने सिर्फ घोटालेबाजी की है, अराजकता फैलाई है, और गवर्नेंस के नाम पे टोटल पैरालिसिस, दैट इज द क्रेडिट। लेकिन जब समय आता है तो चपले पहनने वाला व्यक्ति अपनी ही बेटी की शादी में ली मेरिडियन होटल में, दिल्ली के सेंटर में ली मेरिडियन होटल बुक करवाते हैं और अपनी बेटी की शादी में 20 करोड़ रुपए खर्च करते हैं।
तो ये वही नायक है जो जानबूझ के क्रम्पल्ड शर्ट, नीली शर्ट पहन के घूमते, चप्पल पहन के घूमते, राष्ट्रपति भवन से भी नहीं होता है तो चप्पलों में जाएंगे या जिसको सैंडल्स में बोलेंगे उसमें जाएंगे आप जानबूझ के, ठीक है। और उसके बाद जब बात आती है तो आप सेल फोन खरीदेंगे 1,73,000 का। पर सर, वो जो चुनाव लड़वाया गया था लुधियाना वेस्ट से संजीव अरोड़ा, राज्यसभा सांसद, अब तो उन्होंने सांसदी भी छोड़ दी, कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए हैं, तो अब जो खाली सीट पड़ी हुई है उसके लिए अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही है? मतलब अभी क्या टाइम है इसलिए नहीं हो रहा है क्या? वरना तो सीट खाली होते ही चुनाव हो, ऐसा ही प्रावधान है ना। एग्जैक्टली, बल्कि अगले दिन अनाउंसमेंट भी हो जाती है राज्यसभा में भेजने की। इसके पीछे भी इनकी कहानियां वही हैं। इंटरनली एक्चुअली देखा जाए तो 92 एमएलएज भगवंत मान के पास है। पंजाब में फुल फ्लैश इनके पास गवर्नमेंट है, आउट ऑफ 120 के लगभग जो सीटें हैं इनके एमएलएज की, अब इनके फुल मेजोरिटी है। और इनके जो आपस की रस्साकसी वो बड़ी एविडेंट है। राज्यसभा की सारी सीटें पंजाब में इन्होंने बेची हैं, चाहे आप लवली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को देख लीजिए, या क्रिकेटर जो पॉपुलर क्रिकेटर्स को लेके, तो हाँ सब सीटें इन्होंने बेची हैं। अब इनके अंदर ये मसला ये है कि वो चाहते हैं कि कोई पंजाब का व्यक्ति एक्चुअली राज्यसभा में जाए, क्योंकि पंजाब से सीट खाली हुई है और राज्यसभा की सीटें हम सब जानते हैं कि स्टेट के लेवल पे बनी होती हैं, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पंजाब ये खुद जाना चाहते हैं केजरीवाल, या किसी अपने पिठलग्गू को भेजना चाहते हैं। और ये मुश्किल इनकी है कि पंजाब के व्यक्ति को नहीं भेजेंगे तो पंजाब की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी, एंड आगामी चुनाव जो होने हैं लगभग 1.5 साल बाद उस पर इसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो दिस इज ऑल, ये जो इनके स्टेसिस आई हुई, जो इनके इस वक्त एक आप देख रहे हैं कि ये लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसके पीछे ही है। और दूसरे क्या कि इनकी जो एक मूलभूत इनकी जो प्रवृत्ति है कि हर चीज के पीछे दाम लगाते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। सर चलिए, हो सकता है कि बेचने की कोशिश हो रही हो उस सीट को भी, लेकिन सर पंजाब में बसे हुए हैं, पंजाब से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से वो भगवंत मान के सर पर बैठकर राजकाज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे फायदा होगा 2027 में? ये तो पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। और अगर इनको राजनीति में रहना तो क्यों नहीं चले जाते राज्यसभा? दिक्कत किस बात की है सर? सर्वे सर्वा तो वही है। अच्छा, दिल्ली की जनता ने इनको अभी भी कुछ तो सीटें दी हैं। दिल्ली में ठीक है, दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया, विच बड़ा अच्छा डिसीजन था। और नई दिल्ली में हमने भी चुनाव लड़ा, हमने खूब इनके खिलाफ प्रचार किया, ये एक सैद्धांतिक प्रचार किया कि देखो इन्होंने किस प्रकार से मतलब इन्होंने सत्ता के साथ खिलवाड़ किया। उसके बाद अब आपके पास कुछ सीटें हैं, आपके कुछ एमएलए हैं, तो एज ए रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार अपोजिशन की भूमिका क्यों नहीं निभाते आप? दिल्ली से सब लोग गायब क्यों हैं? केजरीवाल नई दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि थे, नई दिल्ली विधानसभा से, तो आज जनता के बीच में क्यों नहीं है? क्योंकि एक अच्छे रेस्पॉन्सिबल विपक्ष का होना बड़ा आवश्यक है लोकतंत्र में, लेकिन इनको सत्ता के खेल में जाना है। दूसरे कि भगवंत मान के वहां पे उनकी तो गाड़ी खिसक चुकी है, 3.5 साल हो चुके हैं। 3.5 साल में जब जनता उस वक्त वहां पे परेशान है एंड उनको लगता है कि जो बदलाव आना चाहिए तो वो तो तनिक मात्र भी नहीं आया, तो ये वहां पे भी बेसिकली ही स्पॉइलिंग द गेम फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज हिज पार्टी। एंड भगवंत मान को करना ये चाहिए, उनकी भी अगर जिम्मेदारी अगर वो अपनी समझते हैं कि जनता ने, पंजाब की जनता ने मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को कि ठीक है आप बदलाव करके दिखाइए, एंड वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो वो उनको अपने आप को फ्री करना चाहिए इन सबसे। उनको बोले कि आप अपना काम कीजिए, लेट मी हैंडल द सिचुएशन, एंड उसके बाद अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करें, ना कि विभव कुमार और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनके सिर पे बैठे हुए। तब जाके अगर वास्तव में वो चाहते हैं कि राजनीति में जो जनता ने मैंडेट दिया उसको अगर वो स्वीकारना चाहते हैं, तो दिस इज व्हाट इट शुड बी, और इनको भी उनको इंडिपेंडेंट हैंड देना चाहिए, बट ये देंगे नहीं उनको। सर आपको क्या लग रहा है कि ये जो उपचुनाव हुए पंजाब में और गुजरात में, उससे उसके जो नतीजे रहे उनसे बहुत ज्यादा उत्साह में आ गए हैं केजरीवाल, इसीलिए उनको लगा कि इंडी गठबंधन की उनको अब जरूरत ही नहीं है, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। बाई इलेक्शंस में कभी कभार 1-2 सीटें मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप ट्रेडिशनल सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आप उनका एनालिसिस करें तो कई ऐसी रीजनल पार्टीज इंडिया में अभी भी स्ट्रांग हैं, ठीक है। अब वो भी तो अपने अपने प्रदेशों में काम करती हैं, वो ठीक है सिंबॉलिक चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो एक अलग ही किस्म की उसमें बनी हुई कि जहां भी चुनाव होगा वहां पे खेमा डालेंगे, वहां पे पूरे जोर से चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब शो करते हैं कि बेसिकली किसी के बिहाफ पे चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 1, आप रीजनल पार्टीज का डीएमके और ये AIADMK या तृणमूल कांग्रेस देख लीजिए, बीजू
जनता दल देख लीजिए, क्या आपको लगता है कि किसी दूसरे स्टेट में इलेक्शन होते तो उतनी पूरी जोश खरोश के साथ वो जाते हैं? कभी नहीं। उनका केंद्र वहां पे है। आम आदमी पार्टी का अगर एक थोड़ा बहुत केंद्र माना जाए तो ये माना जाए कि दिल्ली और पंजाब है इनको, तो दे शुड फोकस ऑन दैम। लेकिन हर जगह बड़ी ही तीव्रता के साथ चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि बेसिकली इनको उस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो, जिस प्रदेश में इनकी थोड़ी बहुत वो है प्रेजेंस, प्लस इनको हर जगह जाके इसी प्रकार के कुछ गेम्स खेलने हैं, पॉलिटिकल गेम्स, एंड उसके माध्यम से कुछ पैसा कमाना है। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन अब देखना है कि किस तरह से स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं ये लोग, जब ये इंडी गठबंधन से बाहर हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस वालों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया कि ये तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल इस तरह की डील कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने शायद अंदर खाने कहीं हाथ मिला लिया, और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता और क्या कुछ खुलासे इसको लेकर होते हैं कि इंडी गठबंधन से बाहर क्यों गई है आम आदमी पार्टी। पर सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर विस्तार से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।